बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज 7 जुलाई का दिन है। इस वक्त मैं अडियाला जेल के करीब ही मौजूद हूं और अगर यहाँ पर सूरत हाल की बात की जाए तो शदीद तरीन गर्मी है, हबस का दिन है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो कुछ होने जा रहा है वो इसकी तफसील तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ के जो मकीन हैं वो इस वक्त वो एक शदीद अजाब से गुजरते हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पर धरना दिया जाता है उनका रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो तबाह बर्बाद हो जाती है और उसके साथ जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं उनकी दिहाड़ी मिस हो जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर चूँकि सिर्फ अडियाला जेल नहीं है बल्कि मुख्तलिफ यहाँ पर प्राइवेट जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ है उनकी भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और उसके साथ साथ यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है यहाँ पर लोग जो है वो रिहाइश पजीर है। लेकिन सिर्फ एक रास्ता बंद होने की वजह से उनको यहाँ पर 80 से 90 किलोमीटर तक जो है एक मुख्तलिफ किस्म का जो है एक लूप लेना पड़ता है और इससे उनका सफ़र दुगना हो जाता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कुछ ना करते हुए ब्लू पासपोर्ट का जो है यहाँ पर बिल पास किया कि उनके बच्चों को और उनकी बेगमात को ये ब्लू पासपोर्ट दिए जाएंगे और वो भी ताहयात दिए जाएंगे। ब्लू पासपोर्ट का मामला तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से इकबाल वज़ीर का जो है यहाँ पर बेटा जो है वो सियासी उसने पना ली और उसके बाद जो पाकिस्तान की बदनामी हुई आलमी सतह पर वो आपके सामने है। और अभी भी ये रुझान है कि किस तरीके से जो ब्लैक मनी है वो हुंडी के ज़रिए जा सकती है, इसी तरीके से मंशियात की स्मगलिंग हो सकती है और इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदार जो है फिर सूबाई हुकूमत होगी। विफाकी हुकूमत इस पर एक संजीदगी से गौर फोर्स कर रही है कि किस तरीके से ब्लू पासपोर्ट को जो है वो महदूद किया जाए। लेकिन ब्लू पासपोर्ट के जो फ़वाइद हैं वो आपको चौंका देने वाले हैं कि 50 से ज़ायद मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर जो ममालिक है उसमें आपकी एंट्री जो है वो बेहतर हो जाती है और इसके साथ साथ आपको वीज़ा प्रोसेस में जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता जिसमें अमरीका और यूरोप भी शामिल है। लेकिन अब जो हमें समझ आ रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने इतना पैसा जमा कर लिया है कि यहाँ पर ब्लू पासपोर्ट के ज़रिए इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकेगी अपने बच्चों के ज़रिए, अपने बेगमात के ज़रिए और ख़ुद भी, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं होगा। और अगर खुदा न ख्वास्ता ये लोग कभी अरेस्ट हुए यहाँ पर मंशियात के साथ तो फिर पाकिस्तान की जो बदनामी होगी तो सो होगी। लेकिन इनके कानों पर अभी तक जू नहीं रहेंगे कि किस तरीके से इकबाल वज़ीर इकबाल अफरीदी के बेटे ने यहाँ पर जो है वो सियासी पना ली। इस पर सब कुछ चुप लगी हुई है। माजी में हमने देखा कि इमरान खान के दौर में एक विफाकी वज़ीर के भतीजे को मंशियात में पकड़ा गया, उसके जो आरसी पता था शनाख्ती कार्ड पर वो यहाँ पर मिनिस्टर कॉलोनी का था, लेकिन उनका कहना था कि ये दूर पार के उनके रिश्तेदार का बेटा है। बहरहाल बातें बहुत सारी है लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरजीहात क्या है, ना दहशतगर्दी है, ना तालीम है, ना रोज़गार है, सिर्फ जो है अपनी मराहत है जिसके हसूल के लिए लोग जो है वो लगे हुए हैं। यहाँ पर लोग जो है बेजार हैं, यहाँ पर लोग तंग आए हुए, उनके कारोबार तबाह हो चुके हैं। इस जिंदाबाद मुर्दाबाद को तो पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान ने रिजेक्ट किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से किराए पर लोगों को लाया जाता है, यहाँ पर बिठाया जाता है और उसके बाद रास्ते बंद करके लोगों की मुश्किलात में इजाफा किया जाता है। इस हवाले से मज़ीद हम आपको तफसीलात बताएंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।